जिसको धर्म करना है, उपवास व्रत करना है, सबसे पहले चाय छोड़नी पड़ेगी। यदि आपको वास्तव में अंदर से महसूस होता है कि आप धर्म करना चाहते, व्रत करना चाहते, उपवास करना, तो सबसे पहले चाय छोड़ो। चाय छोड़ने की आप कहो तो विधि बता दूं, मैं बता दूं? अरे बोलो ना, बता दूं? हैं? देखो, छोड़नी पड़ेगी, थोड़ी थोड़ी छोड़नी पड़ेगी, पूरी नहीं। तो जितनी पीते उससे आधी करनी पड़ेगी फिर। ठीक है, बता देती हूं। चाय यदि आपको छोड़ना है तो थोड़ी सी तो हिम्मत चाहिए, उसके साथ आपको भगवान का अतिशय भी मिल जाएगा, इसके साथ मेरा आशीर्वाद भी मिल जाएगा, फिर हिम्मत आएगी आपको। मंत्रित थोड़ी बहुत लौंग भी दे दूंगी आपको। पहले दिन आप चाय नहीं पियोगे, आपका सिर दुखेगा और शरीर ऐसा लगेगा ढीला ढीला, जान नहीं है शरीर में, जान ही निकल गई सारी। ऐसा लगेगा सो जाओ जाके, बार बार लेटने का मन करेगा। दूसरे दिन हो सकता उससे भी ज्यादा करे, तीसरे दिन थोड़ा उससे कम करेगा, चौथे दिन उससे कम होगा, फिर धीरे धीरे सिर भी कम होना शुरू हो जाएगा, पांचवें दिन उससे कम हो जाएगा और सातवें दिन आप कहोगे आज हम बिल्कुल ठीक हैं। यदि आपने 3 दिन हिम्मत रख ली तो सारी जिंदगी के लिए आप धर्म कर पाओगे, और 3 दिन हिम्मत नहीं रख पाए तो आप सारी जिंदगी केवल यही सोचते रहोगे, हाय हम कर नहीं पा रहे, हाय हम कर नहीं पा रहे। बस वो दुखी दुख में जीते रहोगे, सुख नहीं पा पाओगे आप। जो त्याग का सुख है वो आपको नहीं मिल सकता है। तो चाय छोड़ना है तो इसके लिए आपको थोड़ी सी हिम्मत करनी पड़ेगी। और पहले आप अभी 4 चाय पीते हो, 3 करो। मैं एकदम से छोड़ने नहीं कहूंगी, आप 3 करो। 3 पीते हो 2 करो, 2 पीते हो 1 करो, और 1 पीते हो तो छोड़ दो, फिर कोई दिक्कत नहीं होगी और धीरे धीरे आपका जीवन धर्ममय हो जाएगा। इस चाय की छोटी सी कथा सुनाती हूं मैं, कहो तो आपको सुना दूं। ओम जय चाय की प्याली, मैया जय चाय की प्याली, सोचती जनों को पल में चूस्ती कराने वाली। ओम जय चाय की प्याली, उठते ही बिस्तर से चाय जरूर मिले, मैया चाय जरूर मिले, बिन दातुन बिन मंजन चाय मुंह में डाली। ओम जय चाय की प्याली, दूध की नदियां बहती थी मैया पहले जमाने में। क्या? दूध की नदियां बहती थी मैया पहले जमाने में, अब तो दूध में मिल गई चाय की पत्ती काली। ओम जय चाय की प्याली। और एक और लाइन है इसकी, इसका भाव बता देती हूँ, मुझे याद नहीं आ रही है, कि सबसे पहले चाय मिले फिर भोजन की थाली, दूध जलेबी मिलती थी मैया पहले जमाने में। बहुत खाते थे दूध जलेबी पहले के लोग, दूध जलेबी मिलती थी मैया पहले जमाने में, अब तो पहले चाय मिले फिर भोजन की थाली। ओम जय चाय की प्याली। अब छोड़नी पड़ेगी आपको चाय, आधी आधी कर लेना जितनी जितनी पीते हो आप लोग। और इस चाय को छोड़ दिया तो आपसे व्रत उपवास करने में डर नहीं लगेगा। कुछ महिलाएं मुझे आकर कहती हैं, बोले माता जी जब मैं चाय पीती थी और व्रत करती थी तो 2 दिन पहले से टेंशन हो जाती थी। मैंने पूछा क्या टेंशन हो जाती थी? बोले अब व्रत आ रहा है, सिर दुखेगा। तो मैंने कहा चाय छोड़ दो। उसने भी कहा अच्छा ठीक है छोड़ देते हैं, कह दिया। कहने के बाद दूसरे दिन आई, बोले माता जी थोड़ी सी पी लूं। मैंने कहा देख लो, हिम्मत कर लो थोड़ी सी। मान गई मेरी बात। तीसरे दिन आई, बोले आज तो कम है। चौथे दिन आई, बोले आज तो बिल्कुल ही कम है। 5वें दिन बोली आज तो ठीक ही हो गया। 6वें दिन बोली आज तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अब मेरा व्रत आता है तो मुझे कोई डर नहीं लगता। बोले माता जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरी चाय छुड़वा दी। डॉक्टर नहीं छुड़वा पाया मेरी चाय और आपने मेरी चाय छुड़वा दी। बोले इतनी गैस बनती थी, इतनी गैस बनती थी चाय के पीछे, डॉक्टर बहुत मना करता था लेकिन मैं नहीं मानती थी, और आज आपके कहने से मेरी चाय छूट गई, आज मैं बड़े आराम में हूं।
तो बंधुओं, जैसे वो आराम में हैं, यदि आप भी आराम चाहते हैं तो आज हाथ उठाकर बताओ कौन कौन चाय छोड़ना चाहता है। जल्दी हाथ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बहुत बढ़िया, हिम्मत करो हिम्मत करो, आएगी हिम्मत, है ना, बहुत बढ़िया। एक बार तालियां बजाओ जिन्होंने चाय छोड़ी है, बहुत बढ़िया। अब अपनी आधी कौन कौन करना चाहता है वो हाथ उठाए। जो 2 पीते हैं 1, 4 पीते हैं तो 2, आधी वाले हाथ उठा लें, जल्दी फटाफट, देर नहीं करें, जल्दी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, हाँ 11 12 13, अरे वाह भाई, बहुत बढ़िया, आनंद आ गया। एक बार जोरदार ताली बजाओ। मन को मोड़ने का, मन को मोड़ने का, कर्म पर्वत तोड़ने का, और आज के दिन चाय छोड़ने का, उपवास कर्म के हरने का, भव से तरने का, और नियम व्रत उपवास करने का बड़ा ही महत्व है ना। जंगल में नाग का, शहरों में बाघ का, और करने में भोजन के त्याग का, पानी में खोलने का, बनिया में तौलने का, आपके जोर से बोलने का, अनाज में दाने का, इनाम में पाने का, आज आपके यहाँ आने का। तो मैंने ये कहा कि आज आपने बड़ी मेहनत करी है, आज आपने बड़ी हिम्मत करी है, जिन्होंने चाय छोड़ी है। बस आपको जरा भी कोई परेशानी हो, जितने टीवी में भी देख रहे हैं और छोड़ी यदि आपने चाय, हाँ टीवी में भी सब सुन रहे हैं, तो यदि आपने टीवी में देखकर छोड़ी हो तो मुझे याद कर लेना, चाय छोड़ने में परेशानी आएगी मगर असंभव नहीं है। मुश्किल तो है मगर असंभव नहीं है। काला सिर वाला आदमी, ऐसा कौन सा काम है जो वो नहीं कर सकता है। हाँ भाई, सरोला वाले सब काम कर सकते हैं, क्या त्याग। जब हमारे भगवान इस दुनिया को त्याग कर सकते हैं, जंगल में रह सकते हैं, तो ये छोटी मोटी चीजें तो कोई बड़ी बात नहीं है। गुटखा, पुड़िया, मसाला, शराब, ये तो बड़ी छोटी छोटी चीजें हैं। बस ये थोड़ी सी हिम्मत रखनी पड़ेगी, गुरुओं का आशीर्वाद लेना पड़ेगा, भगवान का अतिशय आपके साथ में होगा तो आपको छोड़ने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। एक नहीं 50 उदाहरण मेरे पास में है। एक भाई थे, वो 35 साल से गुटखा खाते थे। कितने साल से? 35 साल से। उनमें एक अच्छी आदत थी कि जो मैं कह देती थी वो मान जाते थे। मैं भी बड़े सोच के कहती थी। उस दिन तो पता नहीं अचानक क्या हुआ, मैंने कहा भाई साहब आप गुटखा खा के आए? बोले हाँ माता जी। मैंने कहा क्या आप भी अपना मुंह खराब करते हैं, दिमाग खराब करते हैं, पैसा खराब करते हो? मैंने कहा छोड़ दो। उन्हें छोड़ दिया। उन्हें एक बार भी ये नहीं कहा कि माता जी मुश्किल है, कैसे छोड़ूंगा, मुझसे मैं 35 साल से खा रहा, एक बार भी नहीं कहा, उन्हें छोड़ दिया। अब वो जो उसके जो कण होते ना, उसके जो जिसमें वो होता है नशा, वो पूरे खून में शामिल हो जाते हैं, तो उसको थोड़ा निकलने में टाइम लगता है। जैसे चाय है, गुटखा, इसके कण निकलने में खून में जो शामिल हो गए हैं और जो जीभ में एक बार आदत पड़ गई है तो उसको टाइम लगता है ठीक होने में। उन्हें छोड़ दी, पुड़िया छोड़ दी। अब दूसरे दिन वो मेरे पास नहीं आए, तीसरे दिन वो मेरे पास नहीं आए, तो मैंने ये समझा कि शायद उन्होंने गुटखा खा लिया और मेरे पास आना छोड़ दिया। मैंने ये समझा। अक्सर होता ही यूं है कि आदमी छोड़ नहीं पाता है तो साधु के पास जाना छोड़ देता। फिर मैंने पूछा किसी से कि वो आए क्यों नहीं, तो बोले माता जी उनको बुखार आ गया। मैंने कहा क्या हुआ? बोले उन्होंने गुटखा छोड़ा ना तो उनको बुखार आ गया। चौथे 5वें दिन आए, बोले माता जी आज ठीक हूँ मैं। तो मैंने कहा आपको बुखार आ गया, फिर आपने खाया नहीं? बोले माता जी आपने जो कहा वो मेरे लिए पत्थर की लकीर है, मैं नहीं खा सकता चाहे कुछ भी हो जाए। उनकी पत्नी भी खाती थी गुटखा, उनको देख करके फिर पत्नी ने भी छोड़ दिया। अब वो गुटखे की डिब्बी सामने रखी होती थी मगर वो खाती नहीं थी। चाहे कुछ भी हो जाए मगर खाना नहीं है। तो कम से कम हम जो काम खुद नहीं कर पा रहे हैं, यदि गुरु आशीर्वाद देते हैं, वो कहते हैं हमसे करने के लिए, तो कर लेना चाहिए, क्योंकि उनके आशीर्वाद की शक्ति तुम्हारे साथ में होती है। और उसके माध्यम से तुम्हारा कोई अच्छा काम हो रहा हो तो उस काम को जरूर करना चाहिए। तो आज आपने यदि चाय छोड़ी है तो पूरी हिम्मत रखना, मैं आपके साथ हूँ। परसों से अष्टानी का पर्व लग रहे हैं, यदि 8 दिन एक आसन करना चाहो तो भी कर सकते हैं। अष्टानिका में
8 दिन तक एक टाइम खाएं, और जो चतुर्दशी आएगी उस दिन उपवास करें, क्योंकि अच्छे समय में किया हुआ अच्छा काम अच्छे फल को ज़्यादा प्रदान करता है। जैसे कि उत्तम भूमि में अच्छा बीज बोया जाए तो पेड़ भी अच्छे आते हैं। इसी तरह से ये अष्टमी का पर्व बहुत शुभ समय होता है, बहुत अच्छा समय होता है। ऐसे समय में यदि व्रत उपवास किए जाते हैं तो ऐसे समय में हर व्रत का फल चौगुना मिलता है। चाहे अष्टमी हो, 14 हो, अष्टानी का हो, 10 लाक्षणी हो, इन सब का फल चौगुना मिलता है। तो इसलिए ऐसे समय में व्रत उपवास जरूर करना चाहिए। और छोटे बच्चों को ये नहीं कहना चाहिए छोटा है ना, छोटा ले बेटा रात को खा लेना ही। यदि 8 साल से ऊपर का बच्चा हो गया है उसे रात को इन दिनों में मत खिलाओ। बेटा कितने कीड़े हो रहे हैं, कितने जीव जंतु हो रहे हैं, रात को नहीं खाना। अपने बच्चों को संस्कार देने चाहिए, तभी तो वो बड़े होके ये कहा जाएगा कि देखो कैसे मम्मी पापा ने कितने अच्छे संस्कार दिए, बड़ा होके भी नहीं खा रहा है। मेरी बात आपकी समझ में आ गई? अरे बोलो ना, आ गई? और आप लोग यदि रात को खाते हो तो इन दिनों में रात का छोड़ देना। 2.5 महीने बिल्कुल कोई नहीं खाएगा रात में। आप मेरे कहने से करके देखो तो सही। और वैसे भी ना बहुत अच्छी बात बताऊं, जब बहुत काम बिगड़ते हैं, घर के काम नहीं होते हैं, तो ऐसे समय में आप उपवास व्रत करना शुरू कर दें, भगवान का अभिषेक पूजा आदि शुरू कर दें। जब पुण्य होगा तभी तो काम होगा। पुण्य कमाते नहीं है तो कहाँ से काम होगा? तो इसीलिए जो रास्ते पुण्य के हैं उनके दरवाजे खोलें तो हमारे घर में सुख, समृद्धि, त्याग, उपवास, परेशानी भी आएंगी, ऐसा नहीं है। पंचम काल है, बिना परेशानी के तो कोई काम होने वाला नहीं है। और मिल रहा है भगवान की कृपा मानना, जो मिला है वो प्रभु से मिला है। किससे मिला है? प्रभु से मिला है। तो दुख दूर करने के उपाय करना ये धर्म ध्यान का दूसरा भेद है, और इसे लगातार करते रहना चाहिए। ये हम करने से हमारा भला होता है, मोक्ष मार्ग प्रशस्त होता है और सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। धर्म स्नेही बंधुओं, कई दिन से चर्चा धर्म ध्यान पर चल रही है। अपाय विचय, उपाय विचय, विपाक विचय। तीसरा धर्म ध्यान का भेद है विपाक विचय। विपाक विचय का मतलब है अपने कर्मों के फल का चिंतन करना। यह कहलाता है विपाक विचय नामक धर्म ध्यान। सारा संसार कर्मों के फल पे आधारित होकर चल रहा है। यदि विचार करके देखें, चर्चा भी करें, तो यही आती है, जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। ऐसा कहा जाता है। यह है गीता का ज्ञान। क्या कहते हैं? यह है गीता का ज्ञान। ये गीता का ज्ञान आपने सुना है, फल देगा भगवान। मेरे ख्याल से भगवान संसार के हिसाब किताब लिखने में बैठ जाए तो उसका सुख खत्म हो जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? यदि भगवान संसार का हिसाब किताब लिखने बैठ जाए तो उसका अपना पर्सनल सुख खत्म हो जाएगा। और जिसके पास सुख नहीं है वो भगवान कैसा? संसार जो चल रहा है वो कर्मों के फल की ऑटोमेटिक व्यवस्था पर चल रहा है। प्रकृति को कौन चलाता है? गर्मी कौन लाता है? कोई लाता है क्या? सर्दी कौन लाता है? बारिश कौन लाता है? कोई नहीं। प्रकृति अपने आप परिवर्तित हो रही है और अपने हिसाब से चल रही है। ऐसे ही हम जैसे भाव बनाते हैं वैसे कर्मों का बंध होता है, और जैसा बंध होता है वैसा फल प्राप्त होता है। एक और बड़ी गहरी बात बता दूं आपको, आपने शायद इस विषय पर चिंतन नहीं किया होगा। जैसे बीज डालते हैं तो बीज डालने के बाद जमीन में कुछ दिनों के बाद पेड़ उगता है,
पेड़ उगता है उसमें फल भी आते हैं। ऐसे ही जो हम कर्म करते हैं वो बीज के रूप में हमारे अंदर चले जाते हैं और वो भी उसका भी फिर पेड़ बनता है, उसका भी उसमें भी फल लगते हैं। अच्छा बीज डालोगे अच्छा पेड़ बनेगा, अच्छे फल खाने मिलेंगे। बुरा बीज डालोगे कड़वे फल लगेंगे, कड़वे फल खाने मिलेंगे। अच्छे मिलते हैं तो खुश होते हो और कड़वे मिलते हैं तो दुखी होते हो। बीज किसी और ने नहीं डाले हैं, हम नहीं डाले, किसी और ने नहीं डाले हैं। मान लीजिए सीता का उदाहरण ले, सीता की शादी हुई, शादी क्या हुई, आफत ही आफत आ गई। हुआ कि नहीं हुआ? शादी होने के कुछ दिनों बाद जंगल में जाना पड़ा। जिस समय जंगल में गए राम उस समय भी परेशान नहीं थे। भेजने वाला तो परेशान था मगर जाने वाला परेशान नहीं था। क्या भाव थे, क्या परिणाम थे। महान लोगों के भाव भी महान होते हैं, उत्कृष्ट लोगों के परिणाम भी उत्कृष्ट होते हैं और अच्छे लोगों के विचार भी अच्छे होते हैं। जब राम वनवास को जा रहे थे तो घर वालों को सांत्वना दे रहे थे, अरे कोई बड़ी बात नहीं, जंगल में जाना बहुत अच्छी बात है। इतनी अच्छी बात, अरे इस अयोध्या राज्य की तो सीमाएं हैं लेकिन जंगल की कोई सीमाएं नहीं है। ओहो इतनी अच्छी बात, मैं महल में रहता हूँ, साधु संत के दर्शन हो ना हो, अरे जंगल में रहूंगा, कितने साधु संत मिलेंगे, उनका कितना सानिध्य मिलेगा, उनके पास बैठने का मौका मिलेगा, मेरे पास पूरा समय ही समय रहेगा, मेरा मन कितना अच्छा हो जाएगा। अरे जंगल जाऊंगा तो मेरे कितने धर्म के भाव होंगे, मैं राज्य में नहीं रहूंगा जंगल में रहूंगा, कितने परिणाम विशुद्ध होंगे। ध्यान करने का मौका भी मिलेगा, ज्ञान करने का मौका भी मिलेगा।